नमस्कार। आज हम जानेंगे अपने स्वतंत्रता की कहानी। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम आजाद हैं। अपने तिरंगा झंडा को खुले आकाश में लहरा रहे हैं। पर इन सब के पीछे कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण गंवाए। आइए हम जानते हैं अपने स्वतंत्रता की कहानी को। बहुत समय पहले हमारा देश भारत बहुत ही खुशहाल था। सर्वत्र दूध दही की नदियां बहती थी। अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। तभी तो सब लोग कहते थे हमारा देश सोने की चिड़िया है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। समय बीतता गया। हमारे देश की खुशहाली लालची अंग्रेजों से देखी नहीं गई। वो हमारे देश पर धीरे धीरे कब्जा करने लगे। भारत को गुलाम बनाया गया। भारत माता जंजीरों में जकड़ दी गई। गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता हमेशा सोचती रही, कौन आएगा, कौन होगा वह देश का सपूत। प्रोत्साहित किया, आओ बाहर निकलो और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ो। और एक से बढ़कर एक नेताओं ने आकर सबको जगाया और भारत माता को आजाद करवाने के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी। हमारे देश भारत को हमारे नेताओं ने आजादी दिलाई। भारत माता गुलामी के जंजीरों से आजाद हो गई। हमने तिरंगा झंडा लहराया, खुली हवा में सांस ली। हमारा देश भारत आजाद हुआ। शासन व्यवस्था हमारे हाथों में आई। पर किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की नियम, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है। तो हमारा अपना संविधान बना, लिखित रूप से इस संसार का सबसे बड़ा कानून भारत का संविधान। इसमें हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। यह अधिकार सबों के लिए समान था। अधिकार था हमें समानता का अधिकार। हम समस्त भारतवासी एक समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है। सब स्वतंत्र हैं, कोई यहाँ पे गुलाम नहीं होगा, कोई स्वतंत्र नहीं होगा। किसी का शोषण नहीं किया जाएगा, सबका सम्मान किया जाएगा। हमें अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी और दूसरे के धर्म का भी हम आदर करेंगे। अपने संस्कृति और शिक्षा का प्रसार करेंगे और सभी लोग शिक्षित होंगे। भारत के किसी भी कोने में अपने जीवन यापन के लिए हम व्यवसाय कर सकते हैं, जमीन मकान ले सकते हैं। और अगर हमें कोई भी परेशानी होती है, नियम कायदे कानूनों से किसी को कुछ भी परेशानी होती है, हमें कोई तंग करता है, तो इसके लिए हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और हम न्याय पा सकते हैं। ये तो हो गई हमारे अधिकार की बातें, पर साथ ही साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, जिन कर्तव्यों को जानकर ही हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमारा पहला कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने राष्ट्रगान, अपने राष्ट्र झंडा का सम्मान करें, संविधान के नियमों का पालन करें। स्वतंत्रता के लिए अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिन्हें हम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। उनका सम्मान करें, उन्हें सदैव अपने हृदय में स्थान दें।
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें। मतलब हमारे देश की तरफ कोई भी अपनी आंख उठाकर न देखे। देश की रक्षा के लिए हम तत्पर रहें। भारत के सभी लोगों में समरसता और एकता का विकास करें। कोई भी ऐसा काम न करें जिससे हमारा देश खंडित हो। साथ ही साथ प्रकृति और पर्यावरण जैसे पेड़ पौधे लगाना, जल को संरक्षित करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसे जरूर करना चाहिए और सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना कर रखें और अपने देश का नाम ऊंचा से ऊंचा तक ले जा सकें। हमारे देश की संपत्ति हम सबकी संपत्ति है। इसे सुरक्षित रखना और संरक्षित रखना, बचाए रखना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमें निरंतर यह प्रयास करना है कि चाहे हम अकेले हो या ग्रुप में, समूह में हो, काम क्या होगा, हमारे देश को आगे की ओर ले जाना। और हमें शिक्षा का अधिकार जो मिला है उसे जरूर पालन करना चाहिए। हमें शिक्षित होना है, कोई भी अनपढ़ न रहे। हर माँ बाप और अभिभावकों का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने बच्चे को जरूर से जरूर पढ़ाएं और स्कूल जरूर भेजें। तो आइए, अब हमने अपने कर्तव्यों को भी जाना, अपने अधिकारों को भी जाना। अब चलते हैं भारत माता की वंदना करने। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।